नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सूरज। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। आप सबों को पता है कि लोकपाल में आय से अधिक संपत्ति मामले में मामला चल रहा था। आज इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट से जो है एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन से जुड़े हुए मामले में जो लोकपाल में सुनवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन के तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ साथ कई और जो अधिवक्ता हैं वह दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि जब तक शिबू सोरेन की याचिका पर जो है उन्होंने नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख तक डीए मामले में उनके खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो बहुत बड़ी राहत इसे मानी जा रही है और तमाम जगह आप ये खबर देख पा रहे होंगे। अब विशेष जानकारी अपने सहयोगी सूरज से जानेंगे। सूरज, एक तो लोकपाल में आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था, इसको लेकर जो विपक्ष यहाँ पर है बीजेपी, वो हमलावर भी था और इस बीच आज जो ये बड़ी राहत मिली है, ये कितनी बड़ी राहत है और ये मामला थोड़ा सा बताइएगा क्या है। देखिए, मैं पहले मामले पर ही आता हूँ। दरअसल 5 अगस्त 2020 को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी शिबू सोरेन और एक सोरेन परिवार के खिलाफ ही एक याचिका डाली गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सोरेन परिवार ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया और अलग अलग तरीके से वाणिज्यिक और दूसरे राजनीतिक हित लेते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ये लोकपाल के समक्ष ही ये केस दर्ज कराया गया था और फिर 15 सितंबर 2020 को लोकपाल ने सीबीआई को ये जांच सौंपी और ये कहा कि आप इस मामले में जांच कीजिए और रिपोर्ट सौंपिए। इसके बाद जुलाई 2021-22 में ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और सीबीआई ने अपनी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी, उस रिपोर्ट के आधार पर लोकपाल ने शिबू सोरेन को अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा था और सफाई पेश करने के लिए कहा था। मतलब एक तरह से कहें कि सुनवाई के लिए एक नोटिस जारी किया था कि आप हमारे सामने पेश हों। मतलब शिबू सोरेन जो हैं वो अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और इसके आदेश के हाँ, तो वही जो सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट पेश की, जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, तो शिबू सोरेन की तरफ से उसी जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है, पे जो हमारा पक्ष है और सुना जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि ढंग से हमारा पक्ष सुना नहीं गया है और ये जो मामला पूरा है वो अधिकार क्षेत्र के बाहर का भी है। उन्होंने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और इसी मामले में जो आप बता रहे थे कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो कपिल सिब्बल हैं, इसके अलावा और भी जो कई बड़े वकील हैं, जो अरुणाव चौधरी हैं, प्रज्ञा सिंह बघेल हैं, आज प्रज्ञा सिंह बघेल ही शायद, हाँ, तो ये देश के जो नामी गिरामी वकील हैं वो लोग शिबू सोरेन का पक्ष रख रहे थे और उसको आधार मानकर हाईकोर्ट ने, चूंकि वो चुनौती दी गई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी जो वो याचिका जो डाली गई शिबू सोरेन की तरफ से, उसे ही संज्ञान में लेते हुए फिलहाल इस बात पर रोक लगाई है कि उनको लोकपाल के सामने पेश होना है। मतलब अभी मतलब तत्काल नहीं हो सकता, अगली सुनवाई तक उनको लोकपाल के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है ऐसे वक्त में, जबकि सोरेन परिवार के 3 अहम सदस्य, शिबू सोरेन खुद, इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक हैं, ये तीनों जो है एक तरह से राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं इन आरोपों को लेकर, जो सभी मामले जो है वो लाभ का पद धारण करने को लेकर है, आय से अधिक संपत्ति को लेकर है। तो ये निश्चित तौर पर बड़ी राहत है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो भी राज्यपाल और राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच जो एक टसल चल रहा है इस वक्त झारखंड में, और रायपुर वाला जो इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा बसंत सोरेन की विधायकी भी संकट में है, उस पर भी सुनवाई चल रही है। तो निश्चित रूप पर अगले कुछ समय के लिए एक बड़ी राहत है। और जहाँ तक शिबू सोरेन की बात है कि दिसंबर तक का जो वक्त मिला है, तो वो अपने बचाव के लिए एक बेहतर तैयारी का उनको वक्त मिल गया है। जो कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे कोर्ट में, तो उसकी तैयारी का एक वक्त मिल गया है कि वो इत्मीनान से वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आज जो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थी, ये सुनवाई न्यायाधीश
जस्टिस यशवंत शर्मा की अदालत में सुनवाई थी और जैसा कि सूरज ने बताया कि अब दिसंबर में 12 दिसंबर को जो है इसकी अगली सुनवाई होनी है, यानी दिसंबर तक शिबू सोरेन को जो है इस मामले में राहत मिल गई है। आपको अगर याद होगा 2 दिन पीछे जब दुर्गा सोरेन जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे, उनका निधन हुआ और उनकी जयंती जो है मनाई जा रही थी, वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लोग 84 वर्षीय मेरे पिता शिबू सोरेन पर भी दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब चूंकि अदालत से जिस तरह से ये राहत मिली है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका झारखंड की राजनीति पर भी थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आप सबों को पता है कि फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि राजभवन में जो लिफाफा पहुंचा है वो लिफाफा कब खुलेगा। पिछले 1 महीने से लगभग ये इंतज़ार सभी कर रहे हैं कि ये लिफाफा कब खुलेगा, और उस लिफाफे खुलने के बीच जो आज सुनवाई थी इस पर भी सबकी निगाहें टिकी थी और माना यही जा रहा था कि लोकपाल में जो कुछ भी होगा और उसके बाद हो सकता है कि लिफाफा खुले या फिर नहीं खुले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से जो एक सोरेन परिवार को घेरने की कोशिश हर एक तरफ से की गई है, जैसा कि जेएमएम आरोप लगा रही है, तो उसमें एक तो बड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो फिलहाल सबकी नज़र राजभवन पर टिकी है, तो राजभवन से क्या कुछ फैसला आता है, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री को भी राहत मिलती है या फिर मुख्यमंत्री की परेशानी बढ़ती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बड़ी खबर यही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को बड़ी राहत मिली है। शुक्रिया।